जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, स्वामी राजा और निषाद का सपा को समर्थन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा धुआंधार तरीके से जो है विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ पर आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने शानदार जीत हासिल की है और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट कही जाने वाली अयोध्या की लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे ने हरा दी है। और अवधेश प्रसाद पासी जो हैं वो अयोध्या से सांसद बनने के साथ ही साथ पूरे देश भर में छा चुके हैं। तो आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, जो महिलाओं के उस नारे का जो प्रभाव है वो काफ़ी हमें दिखाई भी दिया है। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे और जिसमें से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन के द्वारा 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए और 43 लोकसभा सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में जो है नया जोश और उत्साह के साथ जो जीत मिली है, उसके साथ साथ अब अखिलेश यादव जी विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों में जुटे हुए हैं। आप लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में 6 सांसद हो चुके हैं वर्तमान समय में। और वहीं पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना बड़ा दिल दिखाया है। बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव न लड़ने का जो फैसला है वो लिया। उसी के साथ ही साथ फैसले के साथ ही साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना समर्थन भी दे दिया है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है और कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन है वो लगातार समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जो पीडीए का जो परिवार है उस परिवार को लगातार अखिलेश यादव जी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी का नारा देने वाले अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जो है समाज के लोगों को, समाज के नेताओं को, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के नेताओं को लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और तमाम दिग्गज नेता जो हैं अखिलेश यादव जी के अंदर आस्था जता रहे हैं और आस्था जताने के साथ साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं पर हम बात करेंगे आज 3 नेताओं की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। उनमें से पहला जो नाम है वो है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में कुंडा से विधायक है और विधायक होने के साथ ही साथ राजा भैया के जो संबंध हैं समाजवादी पार्टी से काफ़ी अच्छे रहे। सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर भी राजा भैया को सम्मान जो है नेताजी हमेशा से ही देते आए हैं और राजा भैया को अपनी सरकार में जो है मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो है उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो समर्थन है आप लोगों ने देखा था लोकसभा के चुनाव में किस तरह से उन्होंने अंतिम समय पर जो अपना समर्थन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को दिया। जहां पर इंद्रजीत सरोज और उनके पुत्र पुष्पेंद्र सरोज ने उनके घर पर जाके मुलाकात की। उसके बाद राजा भैया के द्वारा कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ पर राजा भैया का प्रभाव है और कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर राजा भैया ने अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया। और उसके साथ ही साथ एक जो सीट और थी जो आप लोगों को पता होगा, मिर्जापुर की लोकसभा सीट, वहाँ पर भी राजा भैया की जो पार्टी है जनसत्ता दल, उसने अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को दिया था। तो जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी वो जीते और सांसद बनकर सदन में पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, एक बार पुनः राजा भैया के नाम की जो चर्चाएं काफी तेजी के साथ चल रही हैं और जानकारी ये भी बता रही है कि आगामी विधानसभा के उपचुनाव में राजा भैया का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को एक बार पुनः मिल सकता है। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। भाई, तो बात करेंगे दूसरा जो नाम है, आप लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में मंत्री हैं और मंत्री होने के साथ साथ संजय निषाद, जैसा कि आप लोग नाम सुन रहे हैं, संजय निषाद वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और मंत्री होने के साथ साथ इनकी एक अपनी पार्टी निषाद समाज पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोगों को पता होगा 2022 के विधानसभा के चुनाव में निषाद समाज पार्टी के द्वारा कटहरी और मंजवा दोनों ही विधानसभा सीटों पर जो है निषाद समाज पार्टी के खाते में सीटें गई थी, एनडीए के खाते में बीजेपी के सहयोगी के रूप में। और दोनों ही सीटों पर जो है निषाद समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें से कटहरी की विधानसभा सीट पर निषाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो हार गए थे, लेकिन मंजवा पर उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार जब विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है तो विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहाँ पर संजय निषाद के द्वारा 2 सीटों पर
2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाने की जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में रहीं। उन्होंने 2 सीटों की मांग भी की, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई है। तो जहाँ पर उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो चाहे टिकट मिले या ना मिले, सीट मिले या ना मिले, लेकिन हम 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन अब जो जानकार बता रहे हैं कि संजय निषाद जो है वो कहीं ना कहीं, आप लोगों को पता है निषाद समाज पार्टी का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के कुछ राज्यों कुछ जिलों में ही है। तो निषाद समाज पार्टी जो है वो अपने प्रत्याशियों को जहाँ पहले वो चुनावी मैदान में उतारने जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि 9 की 9 विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो निषाद समाज पार्टी ने जो अपने कदम है वो पीछे खींच लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो कदम पीछे खींचे हैं उसमें से हो सकता है आगामी समय में वो अपना जो समर्थन है समाजवादी पार्टी को भी दे सकते हैं, निषाद समाज पार्टी के संजय निषाद जी। वहीं पर बात करेंगे अगला जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, आप लोग जानते ही हैं इन्हें, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली और सदस्यता लेने के साथ साथ बहुत ही जोश और उत्साह के साथ इन्होंने समाजवादी पार्टी में आए और इन्होंने जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया, उस पीडीए के नारे में आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार पीडीए के हक और सम्मान की बात करते रहे हैं। हालांकि ज़्यादा समय तक स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में नहीं रह सके और 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। जानकारी ये भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक इनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में। तो कहीं ना कहीं अपने समाज के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते रहे और जिस अंदाज में वह वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गलियारों में जो घटनाएं होती रहती हैं उस पर लेकर भी लगातार स्वामी प्रसाद जो मौर्य हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और लगातार जो पीडीए की बात जो अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं उसी में अखिलेश यादव जी के साथ में ही पीडीए का जो नारा जो अखिलेश यादव जी ने दिया था उस नारे को बुलंदी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी उठा रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की जो बात है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी की जा रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में चल रहा है, या तो वो अपना समर्थन भी दे सकते हैं विधानसभा उपचुनाव से पहले। इस तरह की जो खबरें हैं वो भी लगातार चर्चाओं में चल रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के पास वर्तमान समय में एक पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, आप सभी लोगों को पता है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में स्वामी प्रसाद मौर्य, राजा भैया और संजय निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो आगामी समय में हो सकता है चुनाव प्रचार के दौरान ये जो नेता हैं अपना समर्थन समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। लेकिन अभी तक इस बात का कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में इन नेताओं के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। आप लोगों की क्या राय है इन नेताओं के बारे में? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।